एक लड़के ने एक सोने की बनी हुई मूर्ति देखी। उसने एक लकड़ी की टहनी से उसे निकालने की कोशिश की। जैसे ही टहनी पानी को छूती है, वह तुरंत एक छोटी सोने की छड़ी में बदल जाती है। छड़ी का वजन बढ़ता गया और लड़का उसे पकड़ नहीं सका। वो मजबूरी में उसे वापस पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो एक शंख उठाकर पानी में डालता है। जैसे ही शंख पानी में गया, वो भी सोने में बदल गया। लड़के ने तुरंत सोने का शंख उठा लिया और उसकी आंखें उस सोने को देखकर लालच से चमकने लगीं। वो चाहता था कि पूरा तालाब ही घर ले जाए। उधर लड़के का चचेरा भाई एक घाटी में बहुत सारा सोना पाता है। सोने की चमक देखकर वो दौड़ता हुआ नीचे आता है और वहां पड़ा हुआ सोने का हेलमेट उठाकर उसे भरने लगता है। पर तभी एक तेज रोशनी चमकती है। ये रोशनी एक सोने के कंगन से आ रही थी, जो एक कंकाल की कलाई पर था। पर लालच में अंधा होकर लड़के ने कंगन खींचकर खुद पहन लिया। उसे क्या पता था कि ये उसके लिए विनाश की शुरुआत होगी। उसके पीछे से हरे धुएं की एक धुंध चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही थी। जब उसके साथी वहां पहुंचे तो घाटी पूरी तरह सुनसान थी। उन्हें वहां सिर्फ एक जली हुई जूती और फटी हुई कपड़े मिले। उनका मानना था कि उसका भाई अब शायद जिंदा नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें तीसरी जादुई तलवार मिल जाती है। अब उन्हें सातों तलवारें थी। अचानक एक आग का ड्रैगन आकाश से आता है और दाजुआंग को अपने पंजों में उठा लेता है। पर अजीब बात यह थी कि ड्रैगन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक ज्वालामुखी पर ले गया। ये वही ज्वालामुखी था जिसका नाम लड़के के भाई के नाम जैसा था। दाजुआंग को तब पता चला कि वही लालची भाई अब ये ड्रैगन बन गया था। अब उन्हें उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझा। शायद आसमान की धरती में ही कोई उपाय हो। अगले दिन वे नाव लेकर आसमान की ओर बढ़ते हैं। पर ड्रैगन भाई ने उड़कर आधा रास्ता तय कर लिया। वे सितारा द्वीप पहुंचे, जहां उन्हें एक जादुई भोज की मेज मिली। वहां उन्हें तलवारों के असली मालिक भी मिले, जो शापित थे। उन्होंने 6 तलवारें मेज पर रखी। तभी एक नीली रोशनी आई और उसमें से एक परी प्रकट हुई, ब्लू स्टार परी। उसने 7वीं तलवार का स्थान बताया और फिर आसमान की ओर उड़ गई। अब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई। चूहा ड्रैगन भाई के सिर पर बैठा चारों ओर नजर रख रहा था। जैसे ही वे देवता राक्षस की धरती में प्रवेश करते हैं, उन्हें 7वीं तलवार का रक्षक एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। भाई उसे पकड़कर जहाज पर ले आता है। पर तभी एक विशाल समुद्री नाग आता है। वो दाजुआंग को निगलने ही वाला था। ड्रैगन भाई लड़ने जाता है, पर नाग की त्वचा बहुत सख्त होती है। एक तीर लगने से वो घायल हो जाता है और एक वीरान द्वीप पर गिरता है। वहां उसकी आंखें खुलती हैं और वह एक शेर को देखता है। शेर अपने पंजे से उसकी चमड़ी खुरचता है और ड्रैगन भाई दोबारा इंसान बन जाता है। उधर समुद्री नाग दोबारा हमला करता है। अब वो और भी शक्तिशाली हो गया था और उसके शरीर से डरावने कांटे निकले हुए थे। जहाज डगमगाने लगा। दाजुआंग मस्तूल पर चढ़कर युद्ध को तैयार हो गया। तभी उसका भाई भी जाग गया और 7वीं तलवार लेकर उसे नियत स्थान पर रख देता है। एक ताकतवर ऊर्जा उठती है। उधर दाजुआंग की तलवार नीली रोशनी से चमकने लगती है। उसमें असीम शक्ति भर जाती है। वो तलवार से सीधे समुद्री नाग पर वार करता है और तलवार उसके मुंह में घुस जाती है। नाग एक नाटकीय अंदाज में समुद्र में गिर जाता है। सारा धुंध मिट जाता है, शाप टूट जाता है, लोग फिर से होश में आ जाते हैं और लापता लोग वापस मिल जाते हैं। उनका मिशन पूरा होता है, लेकिन शेर राजा कहता है, वापस शुरुआत पर जाओ। वे एक जादुई समुद्र में प्रवेश करते हैं और फिर से अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। नार्निया की दुनिया के द्वार बंद हो